देश भर में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं राजधानी भोपाल में मुख्य आयोजन हुआ, जिसमें महामहिम राज्यपाल शामिल हुई और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। भोपाल में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर रविंद्र भवन में कार्यक्रम हुआ। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए आज का दिन और भी खास है। संविधान शिल्प के सभी लोगों को नमन करता हूँ। एक्सटेंशन। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान को बनाने में बाबा साहब का विशेष योगदान रहा। बाबा साहब के चरणों में हम नमन करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चेहरा, उनका नाम हमारी मनोस्मृति में आ जाता है। यूँ तो हम सभी यह जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अनौपचारिक तौर पर लागू किया गया था और वर्ष 2015 से निरंतर 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाने लगा। मैं इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए भी 2015 से ये संविधान दिवस मनाने का दृढ़ संकल्प लिया, जो आज पूरे देश में यह मनाया जा रहा है ताकि इसकी जानकारी हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। भारत के संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। उनके साथ संविधान सभा के अन्य सदस्य थे जिन्होंने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश रखी कि हमें एक ऐसा संविधान मिले जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करे। भारत का संविधान खास क्यों, इसका जवाब तो संविधान की प्रस्तावना में मिल जाता है। बंधुओं, जितना कहा जाए उतना कम है। जिन विभूतियों ने संविधान निर्माण करने में अपना योगदान दिया और बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के बारे में भी जितना कहा जाए उतना कम होगा। लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन पूरे देश में यह संविधान दिवस के रूप में चूंकि 75 वर्ष पूरे हो गए, तो निश्चित रूप से हम उन सब विभूतियों के भी चरणों में वंदन करते हैं और बाबा साहब के चरणों में भी वंदन करते हैं कि इतना बड़ा एक ग्रंथ हमको मिला है। यह हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर आगंतुक सभी महानुभावों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और चूंकि हमारे आज महामहिम राज्यपाल महोदय आज विराजमान है, निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। मेरी ओर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, आज संविधान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और निश्चित रूप से संविधान को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 2015 से यह संविधान दिवस मनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया है, निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय है और हम उनके बहुत आभारी हैं। चूँकि आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में जिन सारे विभूतियों ने यह संविधान का निर्माण किया है, उन सबके बारे में विस्तार से जानकारी आने वाली पीढ़ी को मिले कि हमारा संविधान किन लोगों ने बनाया, किन विभूतियों ने बनाया और संविधान सभा ने इसको पारित किया। तो यह 26 नवंबर 2039 को यह संविधान बनकर के तैयार हुआ और अंगीकृत किया, लेकिन यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ है और निश्चित रूप से हमको भारतवासियों को बड़ा गर्व है कि हमारा यह ग्रंथ, हमारा यह संविधान हम सबको मिला है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय सब इसमें सम्मिलित है। धर्म, हमारे सभी धर्मों का इसमें
सम्मान किया है। निश्चित रूप से हमारा संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है। राहुल गांधी और मध्य प्रदेश की भी इसमें अहम भूमिका रही है। निश्चित रूप से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। सर, राहुल गांधी संविधान में बोल रहे हैं, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बार बार बात कर रहे हैं कि 50% से अधिक आरक्षण किया जाएगा। क्या लगता है? बचाओ यात्रा भी निकाल रही है। मुझे लगता है कि वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हों चाहे कांग्रेस के जितने नेता हैं, मुझे लगता है वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं, वो धरातल पे बात नहीं कर रहे हैं। सर, संविधान बचाओ यात्रा भी निकाल रही है। वो चाहे जितनी यात्राएं निकाले, उन्होंने बहुत यात्राएं निकाली, लेकिन लोगों ने उनको जवाब दे दिया, जनता ने उनको जवाब दे दिया। सर, 5,000 करोड़ का फिर कर्जा लेने जा रही है सरकार। कर्जा लेती है, कर्जा समय पर चुकाती है, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेते हैं। इस विषय को हम बहुत बार विधानसभा के फ्लोर पर भी कह चुके हैं। कौन सी सरकार ऐसी है जो कर्जा नहीं लेती? कर्जा लेकर के हमने डेवलपमेंट किया, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया और वेतन भत्तों में उस कर्जे का उपयोग किया। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के काम किए, डेवलपमेंट के काम किए। धन्यवाद। चलिए, देखिए, कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा नहीं निकाल रही। कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए यात्रा निकाल रही है। अगर भारत के संविधान के प्रति कांग्रेस इतनी ही वफादार, इतनी ही ईमानदार होती तो संविधान निर्माता को सदन में बार बार सम्मानित किया जाता। ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया और लोकसभा में उनको जाने नहीं दिया। आज कांग्रेस किस मुंह से अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की या किसी पिछड़े वर्ग की, किसकी हिमायती हो सकती है? ये कांग्रेस किसी की हिमायती नहीं है, केवल सत्ता की हिमायती है। सत्ता को की ग्रहण करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए उसने बाबा साहब अम्बेडकर को रोका, सत्ता प्राप्ति के लिए अनुसूचित जाति को रोका, जनजाति को रोका। आज वो ये दुहाई दे रही है क्योंकि चौतरफा कांग्रेस का पेज फट गया है, कांग्रेस को चौतरफा नकार दिया है और इसलिए अब संविधान की दुहाई दे रहे हो। इस संविधान को 10 बार बदलने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया है। जीतू पटवारी जय संविधान बोल रहे हैं आजकल। जीतू पटवारी जय संविधान, जय संविधान बोल रहे हैं तो संविधान की रक्षा के लिए आओ, फिर न्यायपालिका पर भरोसा करो, प्रक्रियाओं पर भरोसा करो। अपने हित में बात हो गई तो जय संविधान, नहीं तो उन्हीं हाथों में पत्थर लेके दूसरों पर फेंकने लगते हो। जिन हाथों में संविधान होता है ना, उन हाथों में पत्थर नहीं होते। जीतू पटवारी जी। सर, सीनियर आईएएस नियाज खान जी ने ट्वीट किया और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा उपकार प्रधानमंत्री ने किया, ट्रिपल तलाक जैसा। मुस्लिमों को आभार मानना चाहिए प्रधानमंत्री जी का। जो समझदार मुसलमान हैं, जो जन भावनाओं के हितैषी मुसलमान हैं, जो ये जानता है कि समाज में अगर मेरा पुरुष होने के नाते हक और अधिकार है तो उतना ही हक अधिकार मेरी बेटियों का है, मेरी बहनों का है, मेरे परिजनों का है, वो ये जो जानता है वो 3 तलाक जैसे महापाप को कभी भी स्वीकार नहीं करता। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, वोट दो या मत दो, पर ये 3 तलाक महापाप है। कोई भी बहन से गलती हुई, टेलीफोन पर, मोबाइल पर तलाक तलाक बोल देना, ये पाप है। इस पाप का प्रायश्चित भारत को करना पड़ा है, इसलिए ये पाप अब भारत की धरती पर नहीं होने देंगे। बेटी कोई भी हो, पर वो हिंदुस्तान की बेटी है। उसे धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भारत की बेटी का सम्मान देने के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक जैसे पाप को खत्म किया। और निजाम खान ने जो समर्थन किया है, मैं ऐसे पढ़े लिखे और समझदार मुसलमानों को हृदय से बधाई देता हूं। और यही हमारी कोशिश है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो पीछे बैठा है, उसका भला कैसे हो सकता है, उसी के भलाई के लिए भारत की सरकार इस तरह के नए कार्यक्रम। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो यात्रा है वो सनातन के जयघोष की यात्रा है। वो इस बात की यात्रा है कि जन जागृति कराओ, लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति प्रेम और स्नेह पैदा करो, धर्म और संस्कृति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करो। कोई किसी से लड़ो झगड़ो नहीं, कोई किसी पर पत्थर मत फेंको, पर जो संविधान का उल्लंघन करे उन्हें संविधान और न्यायपालिका ठीक करे, नहीं तो जनता उनको ठीक करेगी। सर, उन्होंने नाम भी चेंज किया है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नाम भी चेंज किया है। अलीपुरा है ना जो, उसके लिए उन्होंने हरिपुरा कर दिया। यहाँ दादा गुरु ने खरगोन के पास में कसरावत किया, जो अकबरपुरा था उसे उन्होंने रामपुर कर दिया। तो क्या परेशानी है? जहाँ जितने पुर वाले रह रहे हैं वही तो होगा, रामपुर वाले रह रहे हैं तो रामपुर होगा, हरिपुर वाले रह रहे हैं तो हरिपुर वाले होगा। इसमें छाती पीटने की क्या जरूरत है?
ठीक है कि नहीं? और पहले ये रामपुर रहे होंगे, हरिपुर रहे होंगे, पहले लोगों ने पाप किया, इनको बदलकर अलीपुर और अकबरपुर कर दिया था। अब इनकी जरूरत नहीं है, अब तो महाराणा प्रताप है, रामपुर है, कृष्णपुर है, महावीरपुर है, गौतम बुद्धपुर है, गुरु नानकपुर है। ये सब होने में आपको क्या परेशानी? वहां के लोग स्वीकार कर रहे हैं, बधाई दो। बदलेंगे, आप सूची दीजिए। थैंक यू सर।